नाज़रीन, आजकल जब भी कोई बासलाहियत मुलाजिम अचानक जॉब छोड़ता है तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों? क्या कंपनी का कल्चर खराब था या कोई और बात? भारत के मशहूर ब्रांड मामा अर्थ की शरीके बानी गजर अलग ने इस सवाल का जवाब बहुत दिलचस्प दिया है। इनकी लिंक्डइन पोस्ट जो कि आजकल बहुत वायरल हो रही है, उन्होंने कहा कि लोग नौकरी नहीं छोड़ते, वो मैनेजर छोड़ देते हैं। आइए जानते हैं कि मैनेजर की वो कौन सी किस्म होती है तो टैलेंट को खामोशी से दरवाजे की तरफ धकेल देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो मैनेजर, हद से ज्यादा कंट्रोल करने वाला। ये वो मैनेजर होता है जो हर छोटे-मोटे काम में दखल देता है, मुलाजिम को खुद से कोई फैसला नहीं करने देता, हर लम्हा निगरानी और शक का माहौल पैदा करके भी ना सिर्फ उनके एतमाद को खत्म करता है, बल्कि इनकी तकनीकी सोच भी दबा देता है। टीम को लगता है कि इन पर भरोसा ही नहीं किया जा रहा। फिर बात करेंगे क्रेडिट चोर मैनेजर, यानी मेहनत किसी और की और दाद आप खुद ले गए। ये मैनेजर जब टीम कामयाबी हासिल करे तो क्रेडिट खुद ले लेते हैं, यानी तारीफ, तरक्की या बोनस की बात हो तो सबसे पहले अपना नाम आगे करेंगे, भले किया कुछ भी ना हो। ऐसे रवैये से मुलाजिम खुद को गैर अहम महसूस करने लगता है। अगले नंबर पे है जी भूतिया मैनेजर। भूतिया मैनेजर से मुराद है ऐसे मैनेजर जो हमेशा गाइड करते हैं, मतलब कि जो ना दस्तयाब होते हैं, ना रहनुमाई करते हैं, ना कुछ सिखाते हैं और ना ही किसी मसले में पड़ जाओ तो उसका हल निकालते हैं। टीम खुद को तनहा, गैर मौजूद और गैर महफूज महसूस करती है। जब कोई सहारा या क़यादत ना होने की वजह से लोग खामोशी से फिर कंपनी छोड़ देते हैं। गुस्से वाला मैनेजर, यानी माहौल को हर वक्त टॉक्सिक रखने वाला मैनेजर। ऐसे मैनेजर के रवैये में बर्दाश्त नहीं होती, वो छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करता है, डाँटना उसके मामूल का हिस्सा है। उसका गुस्सा टीम के हौसले को रिपीट उसका गुस्सा टीम के हौसले को तोड़ देता है और एक खौफनाक माहौल पैदा हो जाता है जहाँ कोई सीखने, बोलने या सवाल करने की हिम्मत नहीं रखता। मालूमात छुपाने वाला, यानी तरक्की की राह में दीवार। ऐसा मैनेजर अहम मालूमात, स्किल्स या मौक़े हमेशा अपनी ज़ात तक महदूद रखेगा। टीम को वो टूल्स, तरबियत या इल्म कभी देता ही नहीं जिसकी इन्हें तरक्की के लिए ज़रूरत होती है। इसका नतीजा ये होता है कि लोग खुद को महदूद और रुके हुए महसूस करते हैं, कभी खुश ना होने वाले, यानी आपकी मेहनत की कदर ना करने वाला। ये मैनेजर की जो किस्म होती है, आप इनको कितना भी अच्छा काम करके दे दें, कभी तारीफ नहीं करेंगे। हर बात मज़ीद बेहतर और अच्छे की उम्मीद करेंगे, जो कि बुरी भी नहीं है। अच्छा और मज़ीद बेहतर की उम्मीद रखना अच्छी बात है, मगर कभी-कभी किसी को शुक्रिया, थैंक यू कहना, उसके काम की तारीफ करना, शाबाश कहना, सामने वाले का हौसला बढ़ाता है। ज़रूरी होता है ऐसा करना। इस तरह का रवैया जो होता है वो लोगों को थका देता है और उनको अपनी मेहनत बेकार लगने लगती है। मनपसंद परस्त मैनेजर, इसका मतलब हम लेंगे सिर्फ चहीतों पे तवज्जो देने वाला। ऐसा मैनेजर सिर्फ मखसूस अफराद को अहमियत देता है, बाकी टीम को तो वो नज़रअंदाज कर देता है जैसे कि वो बेचारे कुछ करते ही नहीं है। ऐसे में ही टीम में एहसास महरूमी, गैर बराबरी और अदम इंसाफ पैदा होता है जो कि माहौल को ज़हर-आलूद बना देता है। फिर आते हैं जी वो मैनेजर जो कि खतरा नहीं उठाते, जो तब्दीली ही नहीं लाना चाहते किसी चीज़ में। ये वो किस्म होती है जो कि नए ख़यालात, नए आइडियाज़ को, नए तजुर्बात को रद्द कर देते हैं, जो सिर्फ़ पुराने तरीकों पे चलते हैं जिस पे वो खुद चल रहे थे। कोई नया तजुर्बा नहीं करेंगे, कोई नया कदम नहीं उठाएँगे, उनकी हिम्मत ही नहीं होती। यानी कि वो फ्लॉप होने से डरते हैं, खराबत से डरते हैं। उससे आप जब तक कुछ नया नहीं ट्राई करेंगे, लाज़मी बात है आप किसी चीज़ में तब्दीली नहीं ला सकेंगे। तो कुछ नया ट्राई करने का आप में हौसला होना चाहिए और अगर कोई आपके साथ, आपकी टीम में इस तरह की हिम्मत करे, तो बजाय इसके कि उसकी हिम्मत आप तोड़ें, उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें, उसको हौसला दें कि वो उस चीज़ में और बेहतर तरीके से काम करे। अगर आप उसकी हिम्मत तोड़ते हैं और उसको करने ही नहीं देते कुछ नया, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि जो तकनीकी दिमाग के लोग होते हैं ना, जो जदीद सोच रखते हैं, वो जब देखते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो कंपनी छोड़ देते हैं। ग़ज़ल अलग लिखती है कि क़यादत सिर्फ़ पॉलिसी या ऑफ़िस की सहूलियात का नाम नहीं है, बल्कि असल क़यादत वो है जो रोज़ाना एतमाद, इज़्ज़त और सपोर्ट पर मबनी माहौल फ़राहम करे। मुलाज़िम को महसूस होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जा रही है, उनकी अहमियत है। वो सिर्फ़ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक इंसान है। ग़ज़ल की इस पोस्ट पर हज़ारों लोगों ने अपने ज़ाती तजुर्बात शेयर किए थे। इनमें से एक सारिफ़ ने लिखा, वही लीडर मुझे रोक सके जिन्होंने दिल से मुझे सुना और मेरा साथ दिया। लेकिन जब बात ईगो और बदतमीज़ी की आई, तो जॉब छोड़ने के सिवा कोई रास्ता ना रहा। एक और सारिफ़ लिखते हैं कि असल कल्चर वही मैनेजर बनाता है जो रोज़ाना इज़्ज़त, एतमाद और जज़्बा देता है। एक और सारिफ़ ने लिखा कि मुलाज़मीन तारीफ़, हमदर्दी और ताल्लुक़ चाहते हैं। अगर ये ना हो तो कोई सहूलत और तनख्वाह इन्हें नहीं रोक सकती। नाज़रीन, हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि क़यादत का मतलब सिर्फ़ ओहदा, इख्तियार या ताकत नहीं होता। क़यादत असल में एक रवैये का खेल है। एक ऐसा रवैया जो लोगों को जीतता है, सँभालता है और आगे बढ़ने का हौसला देता है। आपने किस किस्म की क़यादत देखी है? वो जो आपको रोके या वो जो आपको आगे तरक्की करने देगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।